हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आयोडीन एक बहुत ही एसेंशियल मिनरल होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारा शरीर इसको बना नहीं पाता है, इसलिए हमको इसे बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन शरीर को इसकी बहुत ही थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। एक अडल्ट को 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत होती है एक दिन में। लेकिन एक गर्भवती महिला और लैक्टेटिंग मदर जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनके अंदर ये रिक्वायरमेंट 250 माइक्रोग्राम तक हो सकती है। और ये इतनी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट किस लिए है? क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो गले में होता है तितली के जैसा, उसके अंदर से जो हार्मोन निकलते हैं T3 T4। 3 का मतलब है कि इसके अंदर आयोडीन के 3 एटम होते हैं और 4 का मतलब है कि इसमें आयोडीन के 4 एटम होते हैं। तो T3 T4 बनेंगे ही नहीं अगर शरीर में आयोडीन की कमी होगी, शरीर में आयोडीन नहीं होगा तो। इसलिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। और थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के हर अंग पर प्रभाव डाल सकता है। अगर थायराइड कम होगा तो थायराइड हार्मोन कम होंगे तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे को ठीक अमाउंट में आयोडीन नहीं मिलेगा तो उसके शरीर की ग्रोथ सही नहीं होगी, ब्रेन की ग्रोथ सही नहीं होगी, उसकी आवाज़ का प्रॉब्लम होगा, उसके सुनने का प्रॉब्लम होगा, उसके शरीर की ओवरऑल ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर के लिए आयोडीन ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, उनके बच्चे के लिए भी। आयोडीन की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है 90% तो हमारे खाने पीने की चीज़ों से हमें मिल जाता है। 10% के करीब जो है हम जो पानी पीते हैं उससे मिल जाता है। लेकिन जब अगर ये रिक्वायरमेंट इन चीज़ों से पूरी हो ही जाती है तो आयोडीन रिच फूड की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इसके लिए समझना होगा कि हमारे खाने पीने की चीज़ में, पानी में आयोडीन आता कहाँ से है। जिस भी ज़मीन में वो सब्जियां फल उगते हैं उसमें से अगर आयोडीन है तो ही आयोडीन उन फल और सब्जियों में आएगा। जो भी पानी उस आसपास की ज़मीन में अगर आयोडीन है तो ही उस पानी के अंदर आयोडीन होगा। और यही वजह है कि जो पहाड़ी इलाके में जो है आयोडीन की मात्रा जो है उतनी नहीं होती है, तो वहाँ पर काफ़ी कमी देखी जाती है। अब फ़िलहाल हमारी गवर्नमेंट ने जितना भी है नमक आता है वो सारा का सारा आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है। आमतौर पे बिना अनआयोडाइज्ड सॉल्ट आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा। आयोडाइज सॉल्ट का एक ये फ़ायदा है कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आयोडीन रिच फूड खाऊं या ना खाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आमतौर पे 100 ग्राम सॉल्ट के अंदर लगभग 2 ग्राम के करीब आयोडीन होता है। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट 2 बातें बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छा क्वालिटी का सॉल्ट लेके आएंगे, अच्छी कंपनी का, और जो भी है लेके आएंगे, उसका ऊपर से उसको काटेंगे कैंची से और उसको नमक वाली जो नमकदानी है उसके अंदर डाल देंगे, डब्बे में डाल देंगे। उससे क्या होता है कि नमक जो है के अंदर जो आयोडीन होता है वो बाहरी वातावरण से मॉइस्चर को जो है वो सोख लेता है, और जिससे आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। पहली बात तो ये, तो ऐसा नहीं करना है। ऊपर वाले पैट को काटना और यूं के यूं को उसमें डब्बे के अंदर डाल देना है और उसको एयर टाइट कंटेनर यूज़ करना है। दूसरा चीज़ ये होता है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय तुरंत जो है शुरुआत में ही जो है बहुत सारे लोग नमक डाल देते हैं। उसकी वजह से उस बॉयलिंग में, उस कुकिंग की प्रोसेस में आयोडीन जो है वो उड़ जाता है। तो उसको बचाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि नमक को कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल लास्ट में डालें, जस्ट पहले डालें, ताकि आपको आयोडीन का पूरा फ़ायदा मिले। तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि आयोडीन के सबसे अच्छे सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो सोर्सेज की बात क्यों आ रही है? देखिए, पहले तो हम लोगों के तरीके सही नहीं है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जिनको बीपी की शिकायत हो जाती है, डॉक्टर कहता है कि नमक कम खाना है, तो कई लोग जो है नमक बिल्कुल ही कम कर देते हैं, तो उससे भी आयोडीन की कमी पूरी नहीं होती है। दूसरा ये है कि लोग जो है अल्टरनेटिव सॉल्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट और हिमालयन सॉल्ट जो है, तो उसमें आयोडीन नहीं होता, तो उसकी वो भी एक वजह हो सकती है। तो जो ख़ास तौर से जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं तो रिक्वेस्ट उनसे है कि रॉक सॉल्ट और ये दूसरे तरह के सॉल्ट है, इनको कम से कम यूज़ करें, आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें, और पैकेट पे ज़रूर देखें कि उसमें आयोडीन है या नहीं है, वो आयोडाइज सॉल्ट है या नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके अंदर आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है।
तो सबसे पहले वेज की बात करें तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है, जितनी भी चीज़ें हो सकती है वो सब के अंदर आयोडीन होता है। हम जितने भी ग्रेन्स खाते हैं, यानी कि अनाज खाते हैं, उनके अंदर भी होता है, बट उनके छिलके के अंदर होता है, तो इसलिए अगर आटा छान के खाओगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर वेजिटेरियन में कई फलियों के अंदर जो है आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। सो इस तरह से आपको वेजिटेरियन डाइट से आपको आयोडीन मिल सकता है। दूसरा, अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करी जाए तो जो सिंपली जो सबसे कॉमनली मिलता है वो है अंडा। अंडे के पीले वाले हिस्से में आयोडीन होता है। जितने भी सी फूड होते हैं, यानी कि जो समुद्र से जो फूड निकलते हैं, उन सब के अंदर आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। जो भी समुद्र से निकलता है और इंसान जो पका के कच्चा जैसे भी खाता है, उन सब के अंदर आयोडीन होता है। अब लिस्ट बहुत बड़ी है। मछली सबसे पहले है, केकड़ा है, श्रिम्प्स है, ये कई अलग अलग तरह के जो भी सी फूड्स आते हैं उन सब के अंदर आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। वेजिटेरियन में एक इम्पॉर्टेंट ये रह गया कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर भी आयोडीन अच्छी खासी मात्रा में होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट की हम बात करते हैं तो अंडा और सी फूड के अलावा जो दूसरा चिकन या मटन होता है उनके अंदर भी आयोडीन होता है। अब लास्ट में एक मैं बात कहना चाहूँगा कि कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आयोडीन के शरीर के अंदर जो है वो उसकी मात्रा को कम करते हैं, जिसको गाइट्रोजन केमिकल्स बोलते हैं। वो ख़ास तौर से गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इस तरह की जो वेजिटेबल्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसको सुन के लोग डर जाते हैं। बेसिकली अगर आप लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको खाते हैं तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट आ सकता है। लेकिन अगर आप रूटीन में हम खाते हैं, जैसे कि कभी पत्ता गोभी बन गया, कभी दूसरी सब्ज़ी बनी है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। सो अगर थायराइड में कोई भी दिक्कत आयोडीन की कमी की वजह से हो, क्योंकि थायराइड में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सब आयोडीन की वजह से ही हो, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर आयोडीन की वजह से प्रॉब्लम है तो आयोडीन उसका शरीर में पूरा हो जाएगा तो वो आराम से ठीक भी हो जाती है। तो ये था आयोडीन रिच फूड्स के बारे में। अगर आप आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर नमक बिल्कुल कम खाते हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सॉल्ट खाते हैं, तो आपको आयोडीन रिच जो है फूड खाने चाहिए। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आपको आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। अगर हमारे देश में घर घर तक आयोडीन नमक युक्त नमक पहुँचा है तो एक इंसान का नाम नहीं लेंगे तो बहुत गलत होगा। डॉक्टर CS पांडव, ये मेरे टीचर होते थे एम्स न्यू दिल्ली में, और उस टाइम पे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते थे। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और उन्होंने समझाया हमको कि एक छोटा सा एलिमेंट आपकी लाइफ को कितना अफेक्ट कर सकता है, और उस छोटे से एलिमेंट को घर घर तक पहुंचाने के लिए कितने एफर्ट लगते हैं गवर्नमेंट के और बेसिक लेवल के काम करने वालों के, स्पेशलिस्ट्स के। और इसी को रिकॉग्नाइज़ करते हुए डॉक्टर पांडव को आयोडीन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, और उनको गवर्नमेंट ने अभी बहुत बड़े अवार्ड से भी नवाजा है। तो और वी रियली थैंकफुल टू हिम। उन्होंने इतने एफर्ट लगाए, इतना कुछ सिखाया हमको। सो गाइज़, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।